हित उत चितय चला बढ़िहाई। इमी कुपंत पग देत खगेता, रहन तेज तन बुद्धि बल लेता। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। नाना विधि करि कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता तुम जति गोसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गयो प्रभु रहु खल खाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जीवी हरि बधुहि छोद्र सस चाहा, भय काल बसन सिचरनाहा। सुनत बचन रस शेष रिसाहा, मन मम चरण बंद सुख माहा। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन्हि सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय, रथ हाकिन जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार हुदाया। आरति हरण शरण सुखदायक, आरति फूल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूरज। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, तो फल पायम कीन्ह भरोसा। विविध विलाप करति वैदेही, हुई कृपा प्रभु दूरि सनेही। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चढ़ा सब खावा। सीता कै विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचान। कदम निशाचर लीन जाई, जिमी मलेच्छ बस कपिला गाई। गिरिधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मल्लेश के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री कर जन त्रासा, करी हूँ जातु दान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छुटई पबी पर्वत कहूँ जैसे। गिरिधराज जटायु बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो।
रे रे दुष्ट ठाण किन होही, निर्भय चले सिन जाने। आवत देख कृतांत समाना, तेरी 10 कंधर कर अनुमान। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाग की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु देहा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कर सुन रावण मोर सिखावा। तज जानकी कुशल गृह जाओ, नाहित अस होई ही बहुबाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि श्यावर रामचंद्र की जय।